हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे लैपटॉप में आरटीसी सेक्शन होता है इसके बारे में कंप्लीट आपको बताने वाले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है और इस प्रॉब्लम को कहां से ये प्रॉब्लम इशू आता है। तो आज के इस पूरे वीडियो में आप बने रहिए। ये थ्योरी वीडियो है, इसमें सारे थ्योरी कराया जाएगा और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको प्रैक्टिकल चेक करा के दिखाएंगे कि आरटीसी सेक्शन को आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक डायग्राम है जो आरटीसी सेक्शन का है और अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप हमारे पास कोर्सेस होता है लैपटॉप डेस्कटॉप का, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप चीप लेवल ट्रेनिंग ले सकते हैं और जहां पे भी आप वर्क करते हैं तो कंप्लीट आप रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास ये दो डायग्राम है। एक हमारे पास है ये नॉट चार्जेबल है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये नॉट चार्जेबल है और ये चार्जेबल है। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है, बाकी जो भी इसके स्टेप्स होगा, टेस्टिंग होगा, वो सारा सेम ही होगा। तो ये चार्जेबल है और ये नॉट चार्जेबल है। अगर हम यहाँ पे इसे चेक करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे 3 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ होता है, जो ये सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप जब चेक करेंगे और ये सेक्शन हमारे लैपटॉप में हमेशा ऑन होता है, तो आप जब भी लैपटॉप के बोर्ड को चेक करना स्टार्ट करें तो आरटीसी सेक्शन से ही स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आप कंप्लीट उसे रिपेयर करने में आपको आसानी होगा। और सबसे पहले आरटीसी सेक्शन ही ऑन होता है हमारे बोर्ड में। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपके जो 3.3 वोल्ट का बैटरी है वो चार्ज है या नहीं है। अगर चार्ज है तो यहाँ से आप आगे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ होता है। ये रजिस्टर लगा हुआ होता है और ये रजिस्टर सीधा ये कनेक्टेड होता है इस डायोड से, और इस डायोड के दूसरे टर्मिनल में एलडीओ 3.3 वोल्ट आता है, जो स्टेप डाउन से आउटपुट होता है। वो वोल्टेज 3.3 वोल्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ से हमारा जो आउटपुट होता है, अब जो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा वो प्रॉब्लम्स आता है कि डेड प्रॉब्लम आता है, और नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बार बार पावर बटन को प्रेस करने के बाद वो कभी कभी ऑन हो जाता हो। ये सब प्रॉब्लम आता है। टाइम डेट का प्रॉब्लम आता है, रीस्टार्टिंग प्रॉब्लम आता है, नो डिस्प्ले प्रॉब्लम आता है। तो ये सारा प्रॉब्लम हमारा आरटीसी सेक्शन से आता है। अगर इसमें डेट प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जो 20 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ होता है, एक यहाँ पे लगा हुआ होता है और एक यहाँ पे लगा हुआ होता है। तो ये दोनों रजिस्टर को आप चेक करेंगे, जो एसआरटीसी रीसेट और आरटीसी रीसेट के नाम से डायग्राम में देखने को मिलता है। अगर ये रजिस्टर अगर आपका खराब होता है तो बोर्ड में प्रॉब्लम आएगा डेट प्रॉब्लम, इससे भी आएगा और यहाँ से भी प्रॉब्लम आता है डेट। और इसमें अगर लीकेज होता है तो आप कभी कभी लैपटॉप को बार बार पावर बटन प्रेस करेंगे तो कभी कभी ऑन भी हो सकता है आपका लैपटॉप। तो भी जो हमारा प्रॉब्लम होता है वो ये दोनों रजिस्टर से ही होता है। और ये रजिस्टर के आगे किसी किसी बोर्ड में आपको टेस्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है और ये रजिस्टर ढूंढने में बोर्ड में प्रॉब्लम्स होता है। अगर टेस्टिंग पॉइंट है तो आप ये सारी चीजें ना चेक करके एक बार आप इस टेस्टिंग पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं। अगर आरटीसी वीसीसी मिल रहा है तो आपका इसके पीछे जो भी चीजें इधर लगा हुआ है ये ओके है। यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट में अगर मिल रहा है तो किसी बोर्ड में एक ही टेस्टिंग पॉइंट होता है, किसी में 2 होता है, किसी में नहीं भी होता है। तो यहां तक आप चेक करेंगे। उसके बाद हमारा क्रिस्टल को हम चेक करते हैं। तो क्रिस्टल के पास अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एक लाइनिंग होता है जो फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट होता है और एक दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होता है। अगर क्रिस्टल पे आप मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 0.10 वोल्ट से लेकर के 1.2 वोल्ट तक अगर मिल रहा है, एक पिनों पे कम वोल्टेज मिलता है, हाई वोल्टेज मिलता है, एक पे लो वोल्टेज मिल रहा है, तो क्रिस्टल और आरटीसी वीसीसी ओके है। अब यहाँ पे देखेंगे और इसके बीच में हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ होता है जो 10 किलो ओम का रजिस्टर होता है। अगर ये रजिस्टर खराब हो जाएगा तो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में क्लॉक प्रॉब्लम आएगा, बार बार क्लॉक रिसेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो क्रिस्टल यूज होता है वो 32.768 मेगा हर्ट्ज का यूज होता है। तो ये जो वैल्यू होता है क्रिस्टल का ये फिक्स होता है। जब भी आप आरटीसी सेक्शन को चेक करेंगे तो आपको हमेशा 32.768 मेगा हर्ट्ज का ही क्रिस्टल देखने को मिलता है।
ये कंप्लीट प्रोसेस होता है आरटीसी सेक्शन को चेक करने का। इसी तरह से यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी वही 3 वोल्ट का बैटरी है और 1 किलो ओम का यहाँ पे भी रजिस्टर लगा हुआ है और ये यहाँ पे आएगा एलडीओ का यहाँ पे इन होता है और इसी से हमारा चार्जिंग भी होता है। ये बैटरी जो लगा हुआ होता है वो यहाँ से चार्ज भी होता है, डिस्चार्ज भी होता है। प्रोसेस बाकी सारा सेम ही है। तो ये स्टेप आप फॉलो करके और आरटीसी सेक्शन को कंप्लीट आप चेक कर सकते हैं। अगर इनमें से कहीं पे भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो आपके लैपटॉप में डेट प्रॉब्लम आ सकता है या फिर जो भी प्रॉब्लम अभी हम बता चुके हैं ये सब प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो अगर इसको कंप्लीट आप स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं तो आपके आरटीसी सेक्शन से कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।